नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, यह है चुकंदर यानी बीट रूट, एक ऐसी चीज जो आपके खून को अंदर से सुपरचार्ज कर सकती है और शरीर के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बना सकती है। ये आपके दिल को कई सालों तक जवान महसूस कराने में मदद कर सकती है, साथ ही आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को लगभग दोगुना तक बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही चुकंदर एक ऐसी चीज भी है जिसे अगर गलत तरीके से खाया जाए तो ये आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है और शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है और शरीर के अंदर स्टोन बनने का रिस्क भी बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के बारे में वे सारे महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ जो आज से पहले शायद न किसी डॉक्टर ने आपको इतने डिटेल में बताए होंगे और न ही किसी यूट्यूबर ने इतने साफ तरीके से समझाए होंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इसका हर एक सेकंड आपकी सेहत के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चुकंदर होता क्या है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, चुकंदर यानी बीट रूट कोई साधारण सब्जी नहीं है, बल्कि इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहते हैं। दरअसल चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खास चीज इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट है। यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। यही वजह है कि चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझाता हूँ कि जब आप चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या प्रोसेस शुरू होता है। जब आप चुकंदर खाते हैं तो ये सिर्फ पेट में जाकर पचता नहीं है, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर असर दिखाना शुरू कर देता है। इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुलती है और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके दिल को मिलता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल पर दबाव कम होता है तो ब्लड प्रेशर BP धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर आपके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होने लगती है और आपका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। इससे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है और दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। इसी वजह से कई स्टडीज में देखा गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग स्लो हो जाती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे शरीर की परफॉर्मेंस बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कआउट के दौरान आपको कम थकान महसूस होगी, स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की रिकवरी तेजी से होगी। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी हैवी वर्कआउट के दौरान भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि चुकंदर खून पर आखिर क्या असर डालता है। देखिए, चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन C पाया जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर रेड ब्लड सेल्स RBC बनाने में शरीर की मदद करती हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है और कमजोरी, चक्कर तथा थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि चुकंदर कोई जादू इलाज नहीं है, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसके बाद इसका असर आता है आपके पेट पर। चुकंदर में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो आंतों को एक्टिवेट करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्ट्रांग है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाएंगी। अब इसका अगला असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लगता है। जब खून साफ होने लगता है तो इसका असर आपकी त्वचा पर साफ नजर आने लगता है। अगर आपको पिंपल्स या दानों की समस्या रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर दिखने लगता है।
इसके साथ ही स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और चेहरे की हल्की झाइयों में भी सुधार महसूस होता है। अब बात करते हैं आपके लिवर पर इसके असर की। चुकंदर में मौजूद बीटालिन लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और फैटी लिवर जैसी समस्या के खतरे को कम करता है। इसके साथ ही ये लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह देखा जाए तो चुकंदर सिर्फ खून के लिए ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लिवर सभी के लिए एक अत्यंत फायदेमंद नेचुरल चीज है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी चुकंदर बहुत फायदेमंद है। चुकंदर एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब पेट देर तक भरा रहता है तो बार बार खाने की इच्छा कम हो जाती है और ओवर ईटिंग अपने आप रुक जाती है। इससे वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है। इसके अलावा चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। अच्छी नींद मिलने से मूड फ्रेश रहता है और दिमाग शांत रहता है। अगर एक लाइन में इसके फायदे समझें तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है, ब्रेन पावर बूस्ट करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, पेट साफ रखता है, स्किन पे ग्लो लाता है, लिवर डिटॉक्स करता है, वजन कम करने में मदद करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप चुकंदर को सही और सीमित मात्रा में खाएंगे। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा चुकंदर खा लेता है या इसका जूस बहुत ज्यादा पी लेता है तो उसके शरीर पर इसके गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ज्यादा चुकंदर खाने से सबसे बड़ा नुकसान किडनी को होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। जो लोग लो बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं वे अगर ज्यादा चुकंदर खा लें तो उन्हें चक्कर आने या बेहोशी जैसी स्थिति बन सकती है। ज्यादा चुकंदर खाने से यूरिन और स्टूल का रंग लाल भी हो सकता है, जिसे बिटूरिया कहा जाता है। ये कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन जानकारी न होने पर लोग डर जाते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज के मरीजों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है। ज्यादा मात्रा में खाने पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अत्यधिक सेवन से पेट में गैस, दस्त या पेट दर्द जैसी सामान्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अब जानते हैं कि चुकंदर खाने का सही समय, सही तरीका और सही मात्रा क्या है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले या फिर सुबह खाली पेट चुकंदर खाना सबसे सही माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाता है। मात्रा की बात करें तो हफ्ते में 2 दिन 100 से 150 ग्राम तक चुकंदर खाना पर्याप्त है और उन 2 दिनों के बीच 2 से 3 दिन का गैप जरूर रखें। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे हल्का सा स्टीम उबाल कर खाएं। अगर आप इसे गाजर, आंवला या अदरक के साथ लेते हैं तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि जिन लोगों को किडनी स्टोन है, सेवियर लो बीपी की शिकायत है या बहुत ज्यादा हाई डायबिटीज है, उन्हें चुकंदर के सेवन से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं चुकंदर से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी प्रो टिप्स। अक्सर लोग चुकंदर के पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि असलियत यह है कि इसके पत्तों में चुकंदर की जड़ से भी ज्यादा विटामिन ए, सी और कैल्शियम होता है। आप इन्हें साग या दाल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए रामबाण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कभी भी बहुत तेज आंच पर घंटों न पकाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी इसके मुख्य पोषक तत्वों जैसे बीटालेन और नाइट्रेट्स को नष्ट कर देती है। अगर कच्चा न खाना चाहें तो 10 से 15 मिनट स्टीम करना सबसे बेहतरीन तरीका है। तीसरी बात, अगर आप चुकंदर का जूस पी रहे हैं तो इसे अकेले पीने के बजाय गाजर या सेब के साथ मिलाकर पिएं। खाली चुकंदर का गाढ़ा जूस पीने से गले में एक अजीब सी सनसनी या कसाव महसूस हो सकता है, जिसे बीट थ्रोट कहते हैं। और आखिरी प्रो टिप यह है कि चुकंदर खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी न पिएं, क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन और कैफीन आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। इसकी जगह चुकंदर पर थोड़ा सा नींबू का रस जरूर निचोड़ें। नींबू का विटामिन सी चुकंदर के आयरन के अब्जॉर्प्शन को 3 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हुई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।